हेलो एस्पिरेंट्स। बारदोली सत्याग्रह। गुजरात में बारदोली तालुके में यह आंदोलन हुआ। इस आंदोलन को संयोजित करने वाले, संगठित करने वाले दो नेता प्रमुख हुए, एक कल्याण जी और दूसरे कुंवर जी मेहता। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राष्ट्रीय नेता इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। दरअसल हुआ यह था कि कपास की गिरती हुई कीमतों के बावजूद 1927 में कपास की गिरती हुई कीमतों के बावजूद बम्बई के गवर्नर ने मालगुजारी 30% बढ़ा दिया। इसके वजह से स्वाभाविक सी बात है कि किसानों में विद्रोह तो होगा और इस स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने इसके लिए बारदोली में एक जांच कमेटी बिठाई कि यह कितना उचित या अनुचित है। इस जांच में उन्होंने पाया कि यह बिल्कुल अनुचित है। जब कपास का कीमत गिर रहा है तब कैसे मालगुजारी 30% बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने इसके लिए गांव-गांव में बैठकें की और यह सब कुछ तय होने के बाद न्यूज़पेपर के माध्यम से भी इस बात को उछाला गया, इस बात को जन जन में फैलाया गया कि यह अनुचित है और सभी जगह बैठकें, जनसभाएं चल रही थी। इसके माध्यम से चर्चा पर चर्चा के बाद जिलाधिकारी को भी एक एप्लीकेशन डाला गया, आवेदन डाला गया कि यह जो मालगुजारी 30% बढ़ा हुआ है इसे कम किया जाए, नगण्य किया जाए। इसके बाद लेकिन सरकार को इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। आप सारे आंदोलनों में देखते हैं। इसके बाद जब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा तो यह आंदोलन और तेज़ होने लगा। बाद के क्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल जनवरी 1928 के बाद आए। इससे पहले सरकार ने एक स्टेप लिया था कि उन्होंने 30% से घटा करके लगभग 22% अर्थात 21.97% मालगुजारी कर दिया। लेकिन यह करते हुए काफ़ी देर हुई और यह उचित था भी नहीं। फिर भी 22% बहुत, जब रेट गिर रहा हो कपास का तो आप 30% लगा करके जब लोग आंदोलन हंगामा करेंगे तो आप 8% गिरा देते हैं, लगभग 22% कर देते हैं। इससे किसानों को राहत तो होगी नहीं। यह आंदोलन आगे चलता है, आगे बढ़ता है। अब इस आंदोलन में शामिल होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जनवरी 1928 के बाद और वह एक एप्लीकेशन डालते हैं कि या तो आप सरकार को कि या तो आप इस आंदोलन के जो इसका जो स्वरूप है यह अपने आप कम हो जाएगा, लोग मान जाएंगे। आप टैक्स हटा दीजिए, जो आपने बढ़ाया है उसको आप लगान को हटा दीजिए, या फिर कोई कमेटी गठित कर दीजिए, जिससे कोई ट्रिब्यूनल गठित करिए जिससे कि वह इसका निष्पक्ष जांच कर सके कि होना क्या चाहिए एक्चुअल में। लेकिन सरकार को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं था, तो आंदोलन और तेज़ कर दिया गया। पहले से ही इस आंदोलन में विधान परिषद के लोग भी शामिल थे। संवैधानिक तरीके से यह आंदोलन आगे बढ़ाया जा रहा था। अब आगे फिर से एक बैठक की गई और उसमें निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार कोई निष्पक्ष ट्रिब्यूनल गठित न कर दे या फिर जब तक सरकार इस पुराने रेट से ही लगान लेने को मान न जाए तब तक कोई भी किसान टैक्स नहीं देगा। सरदार पटेल ने भी अपने उस लेटर में यही बात लिखा था कि किसान टैक्स नहीं देंगे यदि आप इसे हटाते नहीं हैं, बढ़े हुए मालगुजारी को आप हटाते नहीं हैं तो टैक्स नहीं देंगे। तो अब आगे बात जब यह होगा तो आगे बात बढ़ेगी। बात इसी तरीके से कि आंदोलन के स्वरूप को और तेज़ किया जाएगा, क्योंकि सरकार भी अपने जिद पे कहीं ना कहीं अड़ी हुई है। तो हर गांव में जनसभाएं की जाएंगी, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से घर घर जा कर के एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे भी सब संभव हो सका सारा उपाय किया गया कि सरकार इस बात को समझे। इन्होंने कुछ वैसे भी लोग थे जो अपना टैक्स दे देना चाहते थे, उनका भी सामाजिक बहिष्कार किया। इसके लिए पंचायतों का सहयोग लिया गया, ग्रामीण स्तर पे, जाति के स्तर पे हर जगह सहयोग लिया गया
कि किसी भी तरीके से जो कुछ लोग टैक्स देना चाहते हैं उन्हें रोका जाए, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। सरकारी अधिकारियों का भी सामाजिक बहिष्कार किया गया और बहुत ही कड़े स्तर पे, मतलब जो भी इंडिजिनस लोग थे, वाहन, कोई सामान, उनके ज़रूरत के हर वस्तुएं, किसी भी तरीके से जो भी संभव हो सका उन्हें वो सुविधा नहीं दे रहे थे कि आप हमारे द्वारा कोई भी फैसिलिटी नहीं ले पाएंगे। यह आंदोलन धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वरूप लेने लगा। स्वरूप ऐसा कि अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने एक एक आना करके 1300 रुपया इस आंदोलन के लिए भेजा। आगे बम्बई में भी कपड़ा मिल मजदूर जो आंदोलन किए हुए थे, उनसे भी सरकार को कहीं ना कहीं भय था कि सरदार पटेल और कम्युनिस्ट नेता अगर मिल जाएं तो रेल अगर बंद करा देंगे तो बम्बई में ना सेना पहुंच पाएगी और ना रसद। यह समस्या थी। आंदोलन काफ़ी अपने बड़े स्वरूप में जा रहा था। वहाँ बम्बई के, आप जानते होंगे, मैं बार बार बम्बई शब्द यूज कर रहा हूँ, तो उसके रेंज में ही महाराष्ट्र, गुजरात, बहुत सारा एरिया कवर होता था। तो उन क्षेत्रों में बहुत सारे किसान आंदोलन तो आप देख ही रहे हैं कि भारत में लंबे समय से हर जगह हो रहा था। तो अन्य जगहों पे भी किसान यह विचार बनाने लगे थे कि उनके भी लगान का पुनर्निर्धारण हो। आंदोलन, मैंने बताया कि राष्ट्रीय स्वरूप ले रहा था बहुत ज़्यादा, और फिर सरकार को यह डर कि कहीं रेल हड़ताल ना हो जाए। और इन सब के बाद अंततोगत्वा अगस्त 1928 में गांधी भी बारदोली पहुँचे। सरकार काफ़ी प्रेशर में थी और सरकार को झुकना पड़ा। यहाँ पे उन्होंने 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया। एक थे ब्रूमफील्ड, न्यायिक अधिकारी, और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल। इन दोनों को नियुक्त किया कि आप देखिए कि हो क्या सकता है इस मामले में। इन्होंने जांच किया और पाया कि सही में इतना बड़ा टैक्सेशन गलत है। तो इन्होंने 6.03% लगान निर्धारित किया कि यह उचित है। देखिए, उचित अनुचित जो भी हो, लेकिन इतने बड़े आंदोलन से 30% से 22% पर और 22% से फिर 6% पर लाया गया। आप डेटा याद कर सकते हैं कि फाइनली ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल ने क्या किया, 6.03% पर लाया कि इतना तो इंक्रीज होगा ही होगा। यह आंदोलन अपना सफलता इस प्रकार प्राप्त करता है। आप अभी तक किसान आंदोलन बहुत सारे स्वरूपों को मैंने बताया आपको लगातार, बीच में कुछ गैप हो गया था इन्हीं कारणों से। किसान आंदोलन, जो मुख्य किसान आंदोलन हैं, वह लगभग सभी को मैंने डिटेल कर दिया। आगे हम लोग 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। थैंक यू।